विवाह में संवादहीनता, चुप्पी की दीवारें कैसे टूटें? विवाह की शुरुआत अक्सर संवाद, साथ और साझा अनुभवों से होती है। जब पति और पत्नी अपनी भावनाओं, खुशियों और चिंताओं को घंटों साझा कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां, थकान, अनकहे गिले-शिकवे और व्यस्त दिनचर्या धीरे-धीरे बातचीत को खामोशी में बदल देती है। जहां पहले बातें घंटों चलती थीं, वहां अब अक्सर केवल ठीक हूं, जो तुम चाहो या फुर्सत नहीं जैसे संक्षिप्त उत्तर रह जाते हैं। इस खामोशी को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही चुप्पी धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार बन जाती है, जो पति पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ा देती है और रिश्ते की आत्मा को धीरे धीरे खा जाती है। संवादहीनता की शुरुआत अक्सर भावनात्मक थकावट से होती है। जब स्त्री या पुरुष बार बार समझाने, जताने या अपनी भावनाएं साझा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया ना मिलने पर वे सोचने लगते हैं, अब क्या फायदा। इसके साथ ही जब बोले गए शब्दों को बार बार टाल दिया जाए या तर्कों से काटा जाए, तो मौन धीरे धीरे सुरक्षित जोन बन जाता है। समय के साथ दिनचर्या की मशीन बन जाने से संवाद केवल कामकाजी वाक्यों तक सीमित रह जाता है। बिल भरना है, बच्चे की फीस, खाना बना जैसे वाक्य और रिश्ते की भावनात्मक साझेदारी धीरे धीरे खो जाती है। चुप्पी की शुरुआत बोलने से नहीं, बल्कि सुने ना जाने से होती है। स्त्री इस चुप्पी को भीतर से बहुत गहरा अनुभव करती है। वह दिन भर सबके बीच रहकर भी अकेली महसूस करने लगती है और सोचती है कि शायद कोई उसकी बात समझ ही नहीं रहा। संवादहीनता को वह अस्वीकृति के रूप में देखती है और महसूस करती है कि वह अपने साथी के लिए अब महत्वहीन हो गई है। स्त्री को सिर्फ उत्तर नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि कोई उसके शब्दों के पीछे की भावना को दिल से सुने, बिना टोके, बिना निर्णय लिए। इस स्थिति में पति को यह समझना जरूरी है कि संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि उपस्थिति, समय और संवेदना से भी होता है। चुप्पी की दीवारें टूटने के लिए सबसे पहले मौन को पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। पति और पत्नी दोनों को यह स्वीकार करना होगा कि हम अब पहले जैसे नहीं हैं, और यह किसी अपराध की तरह नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अब नए संवाद की आवश्यकता है। संवाद को दोबारा शुरू करने के सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं, जैसे रोज का 10 मिनट का संवाद, जिसमें कोई शिकायत नहीं, केवल यह साझा किया जाए कि आज कैसा लगा, क्या अच्छा लगा या भीतर क्या चल रहा है। इसके अलावा बिना मोबाइल की बातचीत, आंखों में देखकर बैठना और सिर्फ एक दूसरे के साथ होना प्रेम की सबसे जरूरी शुरुआत है। मौन के पीछे की भावना को समझना भी बहुत जरूरी है। कभी स्त्री नाराज होती है तो कभी थकान के कारण चुप रहती है। पुरुष को यह समझना चाहिए कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि समझना, महसूस करना और साथ देना भी संवाद का हिस्सा है। एक सरल प्रश्न जैसे, क्या मैं तुम्हारे लिए अब भी वो हूं, अगर प्रेम और सच्चाई से पूछा जाए, तो कई बार वह दरवाजे खोल देता है जो सालों से बंद थे। जब आप सचमुच सुनने आते हैं, तब स्त्री फिर से बोलना शुरू करती है और भावनात्मक दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। विवाह की चुप्पी रिश्ते का अंत नहीं है, लेकिन यदि समय रहते संवाद नहीं लौटता, तो यह प्रेम को धीमे धीमे खामोश मौत दे देता है। बात करना केवल शब्द नहीं, बल्कि वह पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। जहां चुप्पी जड़ें जमा ले, वहां प्रेम को फिर से बोलना सिखाना पड़ता है, और इसे करने की क्षमता केवल धैर्य, समझ और संवेदनशीलता से आती है।